हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हमें नवोदय हूँ ऑनलाइन में। आई हैव डन 2 क्वेश्चन ऑलरेडी ऑफ दिस एक्सरसाइज 11.2. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR. यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्ट करना है आपको अ ट्रायंगल PQR in which QR is 6 centimeter and angle theta is 60 degree and PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ये चीज़ आपको करना है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं. आपको QR 6 सेंटीमीटर आपको खींच लेना है. तो 6 सेंटीमीटर आप खींचेंगे अपने स्केल के ज़रिए. ये है एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है. मान लीजिए ये आपका P पॉइंट है और ये आपका, ये यहाँ पे आपको Q और R दिया है तो हम Q और R ही मानेंगे, है ना. सो अगला स्टेप क्या है? एंगल Q. एंगल Q आपको 60 डिग्री दिया है तो एंगल Q को 60 डिग्री हम ड्रॉ करते हैं. एंगल Q जो है 60 डिग्री कुछ इस तरह से बनने वाला है. तो देखिए, ये रहा एंगल Q, दैट इज 60 डिग्री. ओके, नाउ अब क्या करना है अपने को? अब अपने को करना है लेट. हम यहाँ पे इसको x मान लेते हैं और इस पॉइंट को x मान लेते हैं. x मानने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? वी हैव टू डू व्हाट? सो अब हमको आगे बढ़ना है यहाँ से. तो आपके पास देखिए, साथ में मैं कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे लिखते जाऊँगा तो हम लोग कंस्ट्रक्शन भी करते जाएंगे एक साथ. तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं लिख देता हूँ. देखिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. ये है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. नंबर 1 स्टेप मैंने क्या किया? वी ड्रा QR 6 सेंटीमीटर. एंड नाउ दूसरा स्टेप आपने किया. 6 सेंटीमीटर खींचने के बाद क्या करना है आपको? आपको एंगल XQR जो कि 60 डिग्री आपने ड्रॉ किया. ठीक है. नाउ तीसरा क्या करना है? आपको एक्सटेंड करना है. इस XQ को आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है आगे इस तरह से. लेट यहाँ पे आपको इसको कोई भी X माना आपने, इसको Y मान सकते हैं. और यहाँ पे PR माइनस PQ बराबर 2 सेंटीमीटर लेना है. PQ अब 2 सेंटीमीटर मेजर करके हम ये जो आपने एक्सटेंड किया है 2 सेंटीमीटर आपने जो एक्सटेंड किया है, मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया और इस Q पॉइंट से 2 सेंटीमीटर का एक कट लगाते हैं और इसको हम मान लेते हैं D पॉइंट. D पॉइंट मानने के बाद आपको करना क्या है? इस D पॉइंट को आपको क्या करना है? इस D पॉइंट को आपको मिला देना है R से. तो आपको DR मिल जाएगा और इस DR को आपका एंगल बाइसेक्टर करना है. तो आधे से अधिक रेडियस लेंगे हम लोग और इस तरह से बाइसेक्ट करना है.
यहाँ पे ये रहा आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ DR. Okay, now we have to join. Let this is XY, इसको A या फिर B मान सकते हैं, AB. ओके, और इसको एक्सटेंड करना है आपको इस तरह से। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो आपका पॉइंट P होगा, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, PR को मिला देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो एंगल मिला PQR, अब इसको डॉर्क कर देते हैं। जो अपना मेन एंगल है उसको क्या करना है, डॉर्क कर देना है, ताकि आपको दिखे कि हाँ मैंने यही एंगल बनाया है। सो आपको एंगल PQR मिल चुका है जो कि 60 डिग्री का है। अब इसको मेजर कर लेते हैं। मेजर करना है कि क्या रियल में PR एंड PQ का अगर डिफरेंस करेंगे 2 सेंटीमीटर आता है क्या। तो PR को सबसे पहले मेजर करना है। देखिए यहाँ पे ये है PR, ये है लगभग 5.5 एंड PQ, ये PQ है मेरे प्यारे बच्चों 3.5 है, 3.5। तो एक्चुअली अगर PR माइनस PQ करेंगे 5.5 माइनस 3.5 तो आपको मिल जाएगा 2.0 सेंटीमीटर, जो कि एग्जैक्टली राइट है। तो यही आपको शो भी करना था। तो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को और भी लिख लेते हैं। तो 1 बाई 1 जल्दी से हम लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो आपने 60 डिग्री का कोण बनाया और 60 डिग्री को XQ को आपने क्या किया, नाउ एक्सटेंड्स XQ टू Y। चौथा पॉइंट आपने किया लेट V कट अ पॉइंट D, और मार्क भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कट अ पॉइंट D ऑन QY such that QD equal to 2 centimeter. It means that PR माइनस PQ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगला स्टेप आपने क्या किया, आपने नाउ जॉइन पॉइंट्स T एंड R। नाउ जॉइन PR। ओके, अब इसका PR का आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना है। PR का एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे हम लोग। तो नाउ B बाइसेक्ट्स इस DR को बाइसेक्ट करना है। DR को बाइसेक्ट किया, मान लीजिए ए बाइसेक्टर जो हुआ आपका AB है, AB इज बाइसेक्टर विच मीट एट पॉइंट XQ विच कट पॉइंट XQ ऑन P। मान लीजिए ये P पे कट करता है। नाउ करते क्या है, अगला स्टेप आपको लिखना है। नाउ ज्वाइन
पॉइंट्स P एंड R। आपने लास्ट स्टेप लिखेंगे। सो हियर triangle PQR is the required triangle with 60 degree and also PR minus PQ is 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, सो अब इसका हमारा काम क्या है, जस्टिफिकेशन का। इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसको जस्टिफाई कर लेते हैं हम लोग। तो जस्टिफिकेशन करने के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले इसका जस्टिफिकेशन करते हैं। आपका जस्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आप एम मार्क कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे DMP ट्रायंगल DMP एंड ट्रायंगल RMP। इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो DM इक्वल टू MR, जो कि इक्वल हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्ट किया था हम लोगों ने, तो इसलिए ये पॉइंट, ये लाइन आपका इक्वल हो जाएगा। DM इक्वल टू DM हो जाएगा, कॉमन पॉइंट। ओके, दूसरा एंगल DMP इक्वल होगा एंगल RMP। ईच 90 डिग्री है। सो बाउ यहाँ पे अगर देखें बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, यहाँ पे आपका ट्रायंगल DMP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल RMP के। नाउ वी कैन से DP इक्वल टू RP। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू डू व्हाट। सो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि ये जो है, ये आपका पॉइंट D है, DQ इक्वल टू, देखिए ये इसको, ये चीज़ आपको मिल गया है क्वेश्चन में। अब DQ इक्वल टू दिखाना है आपको क्या, कि PD माइनस PQ, ये भी दिखाना है ना। तो अगर ऐसा दिखा देते हैं तो आपको यहाँ पे DQ बराबर, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या है, PD का मान क्या है, RP दे रखा है, या फिर PR भी इसको बोल सकते हैं, PR माइनस PQ। और DQ आपका 2.0 सेंटीमीटर है, जो कि PR माइनस PQ यू हैव टू शो, एंड आपने इसको शो करके दिखा दिया है। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ये क्वेश्चन, इसका जस्टिफिकेशन हो गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको यही दिखाना भी था
तो यहाँ पे लिख सकते हो टू शो दैट पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो इस वीडियो को आप पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।